आदाब। आज हम बनाएंगे पालक पकोड़ा। अक्सर लोग पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से जब पालक पकोड़ा हम बना कर देंगे तो बच्चे बड़े भी खाना पसंद करेंगे। तो क्यों ना हम इसे बना लेते हैं। चले देख लें इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पालक पकोड़ा बनाने के लिए हमने एक गड्डी यहाँ पर पालक ले लिया है। ये लगभग 500 ग्राम पालक है और इसको हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया। धोकर हमने अच्छे से छान लिया था और इसका पानी सूख चुका है। हमने लिया है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, इसमें डाल देंगे। यहाँ पर लिया है ज़ीरा पाउडर हम हाफ़ टी स्पून हम लेंगे चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून हमने लिया है क्रश किया हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून लेंगे हल्दी पाउडर इस तरह से, और हाफ़ टी स्पून हमने लिया है अजवाइन। बहुत अच्छा पकोड़ा ये तैयार होता है। इस तरह से क्रश करके हम डालेंगे इसे, फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा आता है। और एक बाउल हमने बेसन लिया है। इसे हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। ये लगभग 1 कप होगा बेसन, 100 ग्राम के करीब। और इसे हम इस तरह से अच्छे से दबाकर, जिस तरह से हम प्याज का पकोड़ा बनाया है बस उसी तरह से दबाते हुए अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है बेसन को। जब ज़रूरत होगा तो फिर और बेसन हम ऐड करेंगे, या ज़रूरत होगा तो हम पानी ऐड करेंगे। उससे पहले ना ही पानी ऐड करेंगे और ना ही बेसन। इस तरह से डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें बेसन जो है अच्छे से पालक में मिल चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके और बेसन हम डालते जाएंगे और इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। नमक इसमें डालने से ये होता है कि पालक जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, जिस तरह से प्याज सॉफ्ट होता है। बस इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके, देखें अभी तक ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो हम इसमें और बेसन डालते जाएंगे। जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे। यहाँ पर देखें अच्छे से ये अब मिक्स हो चुका है और पकोड़ा बनने के लिए तैयार है। देखें इस तरह से हम इसे बनाएंगे, ना इसमें ज़्यादा है बेसन ना कम। ऑयल गरम हुआ कि नहीं देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा इस तरह से डालेंगे। देखिए ये झट से ऊपर आ गया है, यानी ऑयल जो है अच्छे से गरम हो चुका है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से लेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। अब इसी तरह से हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। देखें ऑयल जब ज़्यादा गर्म हो तभी हमको डालना है, उससे पहले हम नहीं डालेंगे। इसलिए कि ये जो है अंदर से नहीं तो कच्चा रह जाएगा और ऊपर से कलर इसका चेंज हो जाएगा। इसलिए गरम गरम तेल में आपको इसको फ्राई करना है। ये पकोड़ा अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी होता है। और पकोड़ों को मिक्स करने के बाद आप फ़ौरन ही इसे बना लें। आप इसे रुके नहीं, रेस्ट नहीं दें, वरना ये पकोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे अंदर से। अगर आपके यहाँ कोई पालक नहीं खाते हो, अक्सर जगह पालक लोग नहीं खाते हैं, बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से पालक के पकोड़े बना कर देंगे, उनको बहुत मज़ा आएगा खाने में। बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा ये। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। जब ये हल्का सा नीचे से सिक जाए तब हम इसे उलट पलट कर देंगे। देखिए इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम चारों तरफ से इसे सेक लेंगे, फ्राई कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा पकोड़ा जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। देख सकते हैं आप इसको, बहुत अच्छा क्रिस्पी तैयार हुआ है। और ये देखें इसी तरह हम सारे पकोड़े बना लेंगे। अब ये देखें हमारा ये पालक पकोड़ा बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप भी इसे बनाएं और इसका मज़ा लें। अल्लाह हाफिज़।